कई एक ऐसे चल रहे हैं साका विश्वरी में चले जाते हैं, अलग अलग गुरु चेंज कर देते हैं। लेकिन गुरु दो होते हैं अपने जीवन में, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। अब शिक्षा गुरु तो बदलते रहते हैं। शुरुआत में जब बच्चा पढ़ने जाता है, हाई स्कूल में एक होते हैं, मिडिल क्लास में एक होते हैं, इंटर में एक होते हैं, उसके बाद में फिर आगे डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु एक होते हैं जिनसे गुरु मंत्र लिया जाता है। और अब दशा क्या है, अब तो लोग उन्हें भी चेंज कर देते हैं। गले न गुरुआ फिरे चेला गुरु मंत्र ले, गले न गुरुआ फिरे चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें रुपया। तो आजकल लोग उन्हें भी बदल लेते हैं। वैसे कहते हैं कि गुरु करे, वो कहते नहीं पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, वो गलत कहते हैं। पानी कभी छान के नहीं पिया जाता, बस जी देखो ये पानी पीने लायक है या नहीं। पानी पिए जान की और गुरु करे छान के। अब आप कहोगे गुरु को कैसे छाने? माताएं सोच रही हैं कोई आटा तो है नहीं, उस चलनी में छान दे। तो उनको ऐसे नहीं, गुरु को ज्ञान रूपी चलनी में छानो, उनसे सत्संग करो, शास्त्रार्थ करो। और जब ये लगे कि हमसे कुछ ज्यादा जानते हैं, हमसे कुछ ज्यादा ज्ञान है, विद्वान है, उसके बाद में गुरु मंत्र। और बिना गुरु के वास्तव में उद्धार नहीं है। और सबसे पहले हमारे आपके जीवन में सबसे पहला गुरु बच्चे के लिए मां को बताया गया है। क्योंकि मां चाहे तो वो ही बच्चा विद्वान बन जाए, और मां चाहे तो वो ही बच्चा एक चोर बन जाए। इस सब मां के ऊपर माताओं डिपेंड करता है। हमारी यहाँ माताएं बैठी हैं, देखिए बच्चे के पहले गुरु मां को बताया गया। आप जब भागवत में आती हैं तो अपने बच्चों को साथ लेके आया करें। अरे सोरी तो करेंगे, करते रहेंगे। बच्चों में संस्कार, उनको संस्कार दीजिए शुरू से, पढ़ने के साथ साथ। बच्चा एक सफेद चादर के समान है, आप जैसे रंग में रंगना चाहोगी वो उसी रंग में रंग जाता है। बच्चा एक कोरे कागज के समान है, तुम जैसी स्याही से लिखना चाहोगी उसी स्याही से उस पर लिख जाता है। और बताया है, अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आवे। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आवे। कोई गुरु नजर नहीं आवे, कोई माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आवे। अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। माँ 100 जन्मों के पार रे कोई गुरु नजर नहीं आवे। माँ के समान संसार
कोई गुरु नजर नहीं आवे, कोई गुरु नजर नहीं आवे। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आवे। ये सब माँ के ऊपर होता है। और माताओं, ध्रुव ने जब गुरु मंत्र लिया है नारद से, तो कौन सा मंत्र दिया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये कहा बेटा, इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। गुरु मंत्र देने के बाद में बाबा नारद वहां से चले जाते हैं। और माताओं, ध्रुव ने जब आसन लगाया है, तो पहला आसन ध्रुव का 5 दिन का लगा है। 5 दिन के बाद आंखें खोली तो केत पड़ा है, केत के पत्ते पड़े हैं। ध्रुव ने क्या किया? उसका गूदा निकाला, 2 अंजुल पानी पिया और फिर बैठ गए आसन से। दूसरा आसन ध्रुव का 25 दिन का लगा है। 25 दिन के बाद में आंखें खोली है, तो ध्रुव ने सूखे केत के पत्ते उठाए हैं, हथेली पे पीस करके फंकी लगाई और 2 अंजुल पानी पी के फिर बैठ गए आसन से। तीसरा आसन ध्रुव का 2 महीने का लगा है। और 2 महीने के बाद जब आंखें खोली हैं, केत भी पड़ा है, पत्ते भी पड़े हैं, लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं छुआ। सीधे पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए, अर्ध भुजाएं ऊपर हैं और अपनी श्वास को खींचते चली गई। ध्रुव ने जब अपनी श्वास को खींचा है, कालिंदी नदी का पानी ठहर गया, इंसानों का दम घुटने लगा है, एक महाप्रलय सी नजर आने लगी है। तो उसी समय नारद जी जब चले हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान कहते हैं, आओ नारद। नारद, ऐसा लगता है जैसे महाप्रलय सी नजर आ रही है। नारद कहने लगे, प्रभु आपको नहीं मालूम, ध्रुव तपस्या कर रहा है और थोड़ी उम्र है, बहुत कम उम्र है, मात्र 5 वर्ष की आयु है, और थोड़ी देर के लिए चले जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। उसी समय भगवान विष्णु चले हैं, सोचने लगे, सही कह रहे हो नारद, बिल्कुल सही बात है। और माताओं, कोई भी तपस्या करे तो इंद्र को बहुत दुख होता था। इंद्र किसी का नाम नहीं है परिचित जी। इंद्र की एक पदवी होती थी, पद होता था। जैसे आजकल वोट पड़ते हैं, उसके बाद में पद मिलता है जीतने के बाद में। पहले जो सबसे ज्यादा तपस्या कर लेता था वो इंद्र बन जाता था, या फिर किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर ली तो वो इंद्र बन गया।
इंद्र किसी का नाम नहीं है। इंद्र का क्या नाम था? इंद्र का नाम था मल्लद्रम, और इसकी पत्नी का नाम था सची, जिसे लोग इंद्राणी कहते हैं। इंद्र ने देखा कि जरा सा बालक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सिंहासन के चक्कर में, और क्षमा करें चक्कर बहुत बुरी चीज है। हाँ, यहां से और आप बाजार तक जाओगे तो जब तक मोटरसाइकिल के पहिया चक्कर में नहीं पड़ेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इंद्र ने सोचा सब लोग फंसे हैं चक्कर में, और जब दुनियादारी है चक्कर में, सब एक दूजे के चक्कर में नर नारी फंसे हैं चक्कर में। माँ बेटा से प्यार करे पर करती प्रेम कहू चक्कर में, पत्नी पति की सेवा करती पर घूमे अपने। घर घर की बात है, कहीं बाहर से घूम के आओ, यानी पैसा पैदा करके लाओ, और जैसे ही घर में घुसो तो माँ चेहरा की तरफ देखती है, लेकिन पत्नी भाई कोई मतलब ना है चेहरा फेरा। जब तक जेब ऊंची ऊंची दिखाई देती है तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, पानी तैयार, रोटी खवाती जा रही है, पे मन की कहती जा रही है। तुम इतने दिन बाद आए, तुम्हें मालूम है कुंडली कब की टूटी डरी। और ये सृष्टि का नियम ऐसा है, कोई गांव के चक्कर काट रहो पर घूमे अपने चक्कर में, कोई अपनी नारी भूल गए पर नारी के। इंद्र ने देखा लगता है ये हमारे सिंहासन के चक्कर में, अप्सराओं को भेज दिया। रंभा, उर्वशी